Good morning student. Today we are discuss about class 4 मैथ जो न्यू चैप्टर मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो मेजरमेंट पढ़ने से पहले तो मैट्रिक सिस्टम पढ़ेंगे। जो मेजरमेंट में होता है मैट्रिक सिस्टम में इम्पोर्टेंट होता है, वो मैट्रिक सिस्टम पता चलने से ही कर पाएंगे। देखो मैट्रिक सिस्टम लेंथ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सेंटीमीटर को cm भी लिखते हैं, मिलीमीटर को mm भी लिखते हैं। 1 डेसीमीटर को dm लिखते हैं। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। यह है बेसिक कॉन्सेप्ट। हमें बेसिकली पता है 1 किलोग्राम, हम दुकान जाते हैं गिनने तो 1 केजी 2 बोलने से किलोग्राम, केजी मीन्स किलोग्राम, तो 1 किलो को कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। 1 लीटर को कितना मिलीलीटर होता है 1000 मिलीलीटर होता है। ये कैपेसिटी का जो ऑयली वगैरह ऑयल पानी है, और ये मास जो वेट मापते हैं, ठीक है, और ये लेंथ को मापते हैं। तो अभी देखो 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1/10 ग्राम भी लिख सकते हैं। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। और ये 10 डेकाग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आगे देखो, तो उसके आगे 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर होता है। उसके बाद मास का 10 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीग्राम। 10 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1 डेसीग्राम। 10 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 डेकाग्राम। 10 डेकाग्राम इज इक्वल टू 1 हेक्टाग्राम और 10 हेक्टाग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू कैपेसिटी का 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। 10 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीलीटर। 10 डेकालीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोलीटर। 10 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। ये हो गया। उसके बाद 1 क्विंटल इज इक्वल टू कितना बोलने से 100 के किलोग्राम होता है, 100 केजी होता है। 1 क्विंटल इज इक्वल टू कितना होता है 100 किलोग्राम होता है। और 1 टन इज इक्वल टू कितना होता है 1000 किलोग्राम और 10 क्विंटल होता है। तो आगे फिर देखेंगे, एग्जाम्पल लेके देखेंगे। अभी देखो एग्जाम्पल एक टू कन्वर्ट 18 लीटर टू मिलीलीटर। ml मीन्स मिलीलीटर, l मीन्स लीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू हमें पता है कितना है 1000 मिलीलीटर। तो 18 लीटर इक्वल टू कितना होगा 18 इंटू 1000, तो 18000 मिलीलीटर हो जाएगा। फिर कन्वर्ट 4 मीटर 85 सेंटीमीटर टू cm सेंटीमीटर का। तो 1 मीटर इक्वल टू पता है हमें 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर इक्वल टू कितना होगा 400 सेंटीमीटर होगा। तो 4 मीटर 85 सेंटीमीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर प्लस 85 सेंटीमीटर, तो 485 सेंटीमीटर। ये 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर हो गया, 85 सेंटीमीटर को 86 सेंटीमीटर, दोनों प्लस हो गया 485 सेंटीमीटर हो गया। और एक तो ये 3 kg इज इक्वल टू 3 kg
750 ग्राम इंटू ग्राम में करना है। तो हम एक kg इज इक्वल टू हमें पता है 1000 ग्राम, तो 3 kg इक्वल टू कितना 3000 ग्राम होगा। तो 3 kg 750 ग्राम इज इक्वल टू 3000 प्लस 750 ग्राम 3750 ग्राम हो गया। उसके बाद ये देखो 4280 मिलीलीटर इंटू लीटर एंड मिलीलीटर, इसको लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए कहा है। तो हमें पता है 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना लीटर 1 लीटर, तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना होगा 1/1000 लीटर होगा। ये 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना होगा, ये 1000 इसके नीचे चले जाएगा दूसरे साइड में 1/1000 लीटर हो जाएगा। तो आगे एग्जांपल लेके देखते हैं। तो देखो ये 4028 ml इज इक्वल टू 4028 इंटू 1/1000 लीटर करना है, मिलीलीटर को मिलीलीटर करना है। तो 1 मिलीलीटर को 1/1000 लीटर था, तो 4028/1000 लीटर, इसको डिवाइड कर देने से 4 लीटर 28 मिलीलीटर हो जाएगा, क्योंकि 4000 को 4 लीटर और 28 को 28 मिलीलीटर। और एक 500 मिलीलीटर टू सेंटीमीटर का है, तो 100 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पता है, तो 1 मिलीलीटर इक्वल कितना होगा 1/10 सेंटीमीटर होगा। सॉरी देखो ये जो 100 दिया है ये 100 नहीं है 10 होगा। ये 10 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होगा 1/10 सेंटीमीटर होगा। तो 500 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होगा 500/10 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर होगा। ऐसे करके कन्वर्ट करेंगे। तो थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉरी एक्सरसाइज 12.1 थोड़ा देखते हैं। देखो 2 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर का है, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पता है, तो 2 मीटर इक्वल टू कितना होगा 200 सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर इक्वल टू कितना मिलीलीटर होगा, ये देखो बी नंबर पे 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर हमें पता है। उसके बाद नंबर सी देखो सी नंबर 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होगा, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होगा। उसके बाद 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मेगाग्राम होगा, और 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 लीटर इक्वल टू 100 सेंटीलीटर, और 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 मीटर। तो ये देखो 3 नंबर, ये कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केजी एंड ग्राम का है। तो 800 केजी को कितना होगा ग्राम होगा, ये कितना 8000 ग्राम को कितना होगा हमें पता है 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, तो इतना 8000 ग्राम को कितना केजी होगा 8 केजी होगा। और ये 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 15000 ग्राम को कितना होगा 15 केजी होगा। ये भी 9000 ग्राम प्लस 450 कर देने से पता है 900 ग्राम को कितना केजी होगा 9 केजी प्लस 450 ग्राम होगा, 9 केजी 450 ग्राम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद डी नंबर 87,000 ग्राम प्लस 138 ग्राम लिखेंगे। तो यहाँ 87 क्या केजी हो जाएगा, 87,000 ग्राम को 87 केजी हो जाएगा, और ये 138 ग्राम, क्योंकि हमें पता है ना 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 87 केजी इक्वल टू 87,000 ग्राम होगा। ये 2 नंबर देखो 2 नंबर भी कन्वर्ट करने के लिए कहा है, ऐसे करोगे सीएम को मीटर और सेंटीमीटर। हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर,
तो ये 487 को 400 को 4 मीटर होगा और 87 सेंटीमीटर होगा। ऐसे करके ये करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन आंसर आगे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।